बेहोशी की हालत में भी कितने हैंडसम लग रहे हो। ये सब उस हीर की गलती है। अगर वो बीच में टांग लड़ा के सुंदरी नहीं बनती तो तुम्हारी ये हालत नहीं होती। बट डोंट वरी, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। तान्या, क्या कर रही हो तुम? उठो उठो, क्या कर रही हो तुम होती कौन हो मुझसे ये सवाल करने वाली? जी देखिए दोस्त, दोस्ती हो ना, उसकी बीवी या गर्लफ्रेंड तो नहीं हो कि सिर्फ तुम्हें हक है उसकी केयर करने का। आई लाइक हिम एंड आई केयर अबाउट हिम। और अपनी दोस्ती निभानी है ना तो फ्रेंडशिप डे पे आना। फिलहाल तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तान्या, मैं जीते की बचपन की दोस्त हूँ और उसका अच्छा बुरा मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि उसके घाव कितने गहरे, उसे कितने टाके लगे और उसका अगला एंटीबायोटिक का डोज कितने बचे। तुम्हें कुछ भी नहीं पता और तुम ख्याल रखोगे इसका। मेरा जिस पे दिल आ जाता है ना उसे मैं अपना बना के ही रहती हूँ। So you better stay away from him. क्या हो गया है मुझे? आज मैं सबसे लड़ क्यों रही हूँ? पहले मम्मी जी से और अब तान्या से। एक बार तुझे होश आ जाए ना फिर खबर लेती हूँ तेरी। बैठो। क्या चल रहा है तान्या? हीर अच्छी लड़की है, तुम बेवजह उसके साथ पंगे क्यों लेती रहती हो? Are you serious दी? लॉयर वो है और वकालत आप कर रहे हो उसकी। और अगर आपने साइड ले ही ली है तो मुझसे बात मत कीजिए। तान्या, मैं उसकी वकालत नहीं कर रही हूँ, ना ही उसकी साइड ले रही हूँ। मैं सिर्फ उसे और उसकी सिचुएशन को अच्छे से समझ सकती हूँ। तुम जानती हो ना कि इस घर में पापा जी और मेरे अलावा उसे कोई पसंद नहीं करता। एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि वो कितना अकेला महसूस करती है। उसकी तरफ मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, बस उसे निभा रही हूँ। तो क्या हो गया? पर दी आपने देखा ना उसने मुझसे कैसे बात की। I mean, वो होती कौन है मुझे रूम से बाहर निकालने वाली? ओके तान्या, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें बुरा लगा, लेकिन वो भी तो परेशान है ना। उसके ऊपर झूमर गिरने वाला था, वो तो एंड मोमेंट पे जीते ने आके उसकी जान बचाई और उसी चक्कर में उसे भी चोट लग गई। हो सकता है वो उसके लिए गिल्टी फील कर रही है। और अगर जीते के लिए वो प्रोटेक्टिव है तो प्रॉब्लम क्या है? प्रोटेक्टिव? What do you mean by this दीदी? मतलब जीते कोई प्रॉपर्टी है कि वो प्रोटेक्टिव है? और उसे इतनी क्या प्रॉब्लम हो गई थी? मैं इसके रूम में 5 मिनट गई थी बस। 1 मिनट? तू जीते में इतनी इंटरेस्टेड क्यों है? तू मुझसे कुछ छुपा रही है? आई थिंक मुझे जीता पसंद है। दीप, I love him. What? 1 मिनट, तुझे जीता पसंद है? तू जानती क्या है उसके बारे में? 4 दिन नहीं हुए उसे मिले हुए और तुझे प्यार हो गया उसे। दी, लव ऐसा ही होता है, किसी को एक पल में हो जाता है और कुछ लोग सारी जिंदगी इंतजार करते हैं फिर भी उन्हें नहीं मिलता। और मुझे पता है कि हीर को इस बात का आइडिया है, इसलिए वो काली बिल्ली बनकर हमेशा मेरा रास्ता काटने आ जाती है। उसने पहले भी मेरे साथ ऐसा किया है, पर इस बार मैं उसको अपना दिल नहीं तोड़ने दूंगी दी। होल्ड ऑन तान्या, पहले जो कुछ भी हुआ उसके लिए तुम हीर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती। उस शादी में हीर की भी मर्जी नहीं थी तान्या। कुलदीप हीर को पसंद करता था और कुलदीप ही था जिसने तुमसे रिश्ता तोड़ा था, हीर ने नहीं। ओके फाइन दी, और जो अभी ड्रामे में हुआ वो आई नो कि उसे पता था कि मुझे पीनट से एलर्जी है, इसलिए दी उसने मेरी ड्रेस पे पीनट बटर लगा दिया एंड आई वाज सिक और उसने सुंदरी का रोल प्ले कर लिया। ऐसी कोई बात नहीं है तान्या, तुम गलत समझ रही हो। हीर को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो कभी ऐसा नहीं करेगी। इनफैक्ट वो तो सुंदरी बनना ही नहीं चाहती थी, वो तो हमने उसे जबरदस्ती बनाया था ना। तुम क्यों उसके पीछे पड़ी हुई हो? तेजी, अब जो उसके मन में है
वो खुद थोड़ी ना अपने मुंह से बोलेगी। एक मिनट, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान होगा। ओ हेलो, अपनी आंखें खोलकर देख। इस लड़की को सिर्फ और सिर्फ इस घर की जायदाद में इंटरेस्ट है, वरना तो कब का घर छोड़कर चली जाती। नहीं गई। ये सब जो सफेद कपड़े पहन के ढोंग कर रही है ना, रजविंदर को अपनी बोतल में उतारने के लिए। मान लिया, उसको अफसोस है ना, फिर क्यों रंगीन कपड़े पहन के घूम रही है? अरे हाँ, ड्रामा करते करते बोर हो गई होगी, थक गई होगी ना बेचारी। तुझे सच में दिखाई नहीं दे रहा तेजी कि कैसे उसने तान्या को ड्रामे से आउट किया और खुद सुंदरी बन गई? और तो और रजविंदर को रंगीन कपड़ों के लिए भी मना लिया। वाह, मानना पड़ेगा, लड़की में दिमाग तो है ना तेजी? दोस्तों की दिल से दिल टकराव होती है। शायद इसीलिए पहले दिन जब तू यहाँ पे आया था, मेरे दिल में घबराहट सी थी कि तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। और अब देख, तेरी यह हालत जीते मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मेरी वजह से तुझे तकलीफ में नहीं देख सकती। तूने मेरी बात क्यों नहीं मानी? क्यों नहीं चला गया तू यहाँ से? क्यों हर बार मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल देता है? क्यों? यहाँ बेटी ने परेशान करके रखा है और वहां इसकी माँ फोन पे फोन किए जा रही है। हाँ जी। हाँ, सत श्री अकाल बहन जी। उस जट की तबीयत जानने के लिए फोन किया होगा आपने। बेहोश है, मरा नहीं है। अगर कुछ हो गया तो आपको खबर कर देंगे। ना जी ना, मैंने तो आपको इसलिए फोन किया, वहाँ इतना सब हो रहा था, बात नहीं हो पाई आपसे। शुक्रिया करने के लिए फोन किया था जी। आपने हीर को रंगीन कपड़े पहनने की इजाजत दे दी, चाहे बच्चों का दिल रखने के लिए। लेकिन इससे पता चलता है कि आपका दिल कितना बड़ा है। बहन जी, इजाजत तो मैंने उसे सिर्फ आधे घंटे की दी थी। मैंने तो उसे सिर्फ हाथ पकड़ाया था, लेकिन वो सर पे चढ़ के नाच रही है। बच्चों का वास्ता देखे उसने मेरा नाजायज फायदा उठाया है। बहुत ऊंची उड़ान उड़ रही है ना आपकी लड़की। कोई बात नहीं, रजविंदर को ऊंची उड़ान के पर काटने अच्छे से आते हैं। ओह ना जी ना बहन जी, आप ना हीर को गलत समझ रहे हो, वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। वो तो बड़ा मानती है जी आपको, और माने भी क्यों ना, आप लोग इतने भले लोग जो हो। एक बात बताइए बहन जी, आपका वो जट जीता बहुत लंबी लंबी हाँकता है कि बेअंत सिंह जी ने उसे अपना पुत्र बनाया हुआ है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने उस जवान लड़के को अपने घर में रहने की इजाजत दे दी जहाँ आपकी जवान लड़की रहती थी? ओ ना जी ना, कैसी गल्ला करे हो बहन जी। अनाथ बच्चा है सोच के हमने काम पे रख लिया था उसको, पर है तो नौकर बंदा ही ना। मैंने उसको कभी घर में नहीं घुसने दिया। तुसी चिंता ना करो जी, रब सब ठीक करेंगे। सत श्री अकाल। एदा मतलब इस नवजोत को ये जट कुछ खास पसंद नहीं है। इसका तो भरपूर फायदा उठाया जा सकता है।
जर्नैल, संभाल के, क्या हो गया तुम्हें? घबराए हुए लग, सीने क्यों आ रहे हैं तुम्हें? सब ठीक है ना? घबराओ कैसे ना, उस बार दिमाग में यही ख्याल आ रहा है कि उस झूमर के नीचे अगर तुम होती या हमारे बच्चे होते तो मेरा क्या होता। इतनी फिक्र करते हो तुम हमारी? जहां प्यार होता है ना, फिक्र वहीं होती है। कभी सोचा नहीं था तुम में इतनी जल्दी इतने बदलाव देखूंगी जर्नैल। आई प्रॉमिस, जितनी कोशिश तुम इस रिश्ते को संवारने की कर रहे हो, उतनी कोशिश मैं भी करूंगी। चाची, अब जीतेबाजी कैसे है? तुम दोनों के जीताबाजी बहुत स्ट्रॉन्ग है, देखना जल्दी से ठीक हो जाएंगे और कल तुम दोनों से बात करेंगे। एक्चुअली चाची, हम आपको और जीतेबाजी दोनों को थैंक यू बोलने आए थे। इसलिए हमारे प्ले को फर्स्ट प्राइज मिला है और मेरी टीचर ने तो मुझे गोल्ड स्टार भी दिया। तुम दोनों तो हो ही स्टार किड्स, और थैंक यू तो तुम दोनों को दादी को भी बोलना चाहिए, उन्होंने ही परमिशन दी है ना। लेकिन सारी मेहनत तो आपने की। तो क्या हुआ, अपनों से बड़ों को थैंक यू बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, फाइनल वाला वीडियो तो दिखाओ। हाँ। ये लीजिए। इसका मतलब इतने सालों से जिसे मैं सपनों में देख रही थी वो तू था जीते। सालों से जिस सपनों के राजकुमार का मैं इंतजार कर रही हूँ वो तू है। शायद इसलिए आज मैं खुली आंखों से फिर एक रंगों भरी जिंदगी का ख्वाब देख रही हूँ। मेरे ख्वाबों में रंग भरने वाला तू है जीते। जब भी मुसीबत में होती हूँ मुझे बचाने कैसे आ जाता है। और दिल के तार जो जुड़े हैं आपके साथ। कैसा लग रहा है वीडियो चाची? अच्छा है ना? हाँ, बहुत अच्छा है। ये तो किसी ने जानबूझकर झूमर की रस्सी ढीली करी है। वीडियो से तो पता नहीं चला कि ये आदमी कहाँ खड़ा है। सनी, तुम दोनों ने वीडियो बनाते वक्त किसी अनजान आदमी को आसपास देखा था क्या? मेरी तो आंखें बंद थी अरदास करते वक्त। नहीं, उस वक्त तो मेरी भी आंखें बंद थी। सिमरत, तुमने भी किसी को नहीं देखा? मैं तो आपको देख रही थी, आप कितनी ब्यूटीफुल लग रही थी। ऐसी घिनौनी हरकत कौन कर सकता है? वहाँ बच्चे थे, किसी को भी चोट लग सकती थी। जो कोई भी था उसका पता तो मैं लगा कर ही रहूंगी। सूरज सिंह जी, आप ये फाइल संभाल कर रख लीजिए और वेंडर से बता दीजिए कि उन्हें जीते के ठीक होने का इंतजार करना पड़ेगा। एक बार जीता ठीक हो जाए
तो उसे पूरे तरीके से बिजनेस में इन्वॉल्व कर लेंगे। ठीक है सर जी। अटवाल साहब, अगर आप भूल गए हैं तो आपको याद दिला दूं, आपका एक पुत्र है जिसका नाम जरनेल सिंह अटवाल है। अपने खुद के पुत्र के होते हुए आप राह चलते लोगों को अपना कारोबार सौंप रहे। आखिर इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है उस जट पे? बता ही दीजिए आज की आखिर वो लगता क्या है आपका? मेरा जीता मेरे लिए बेटे जैसा है। उसने कुछ देखा है मैंने, इसीलिए उसे बिजनेस मैनेजर बनाया है। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती कि उस हीर के मायके वालों ने कौन सी कुट्टी खोल के पिला दी आपको, जो आप उस जीते की इतनी तारीफें करते फिर रहे हो। फिर आप जिसकी इतनी तरफदारी करते हो ना, वो लोग खुद उसे एक नौकर से ज्यादा कुछ नहीं समझते। तो जीता चाहे कितनी भी डींगे हाँक ले, ये बेअंत सिंह उसे अपना पुत्र मानता है। लेकिन सच पता है क्या है? वो आप नहीं चाहते कि वो उनके घर में आए जाए। मेरी खुद बात हुई है हीर की माँ के साथ, और ये कहा मैंने, इतने दरिया दिल हो गए हैं कि सालों से की हुई मेहनत से जो कारोबार हमने खड़ा किया है वो एक अनपढ़ जट के हाथ में दे रहे हैं, और कारोबार की बातें तो छड़ देते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपको इस बात का एहसास है कि आपके घर में एक जवान बहू है, वो बहू जो एक पराये मर्द की 24 घंटे सेवा में लगी हुई है, सारा दिन उसके कमरे में बैठी रहती है। मैं पूछती हूँ इतनी बेशर्मी की इजाजत आपने दी कैसे हुई है इस घर में? अरे खुद उसकी माँ उसे मायके में इतनी छूट नहीं देती थी जितनी आपने उसे ससुराल में दे दी है। कौन जीते के साथ क्या बर्ताव करता था ये उनकी सोच थी। मैंने कहा वो मेरे लिए बेटे जैसा है। उसकी आंखों में मुझे सच्चाई नजर आती है और कुछ कर गुजरने का उत्साह। और मैं यकीन से कह सकता हूं जिस दिन वो बिजनेस संभालेगा हमारा बिजनेस तरक्की ही करेगा। ठीक है फिर। हीर का फोन। हीर भाभी, मैं अभी आपको एक बात बताने जा रही हूँ, प्लीज किसी को बताना मत। लेकिन उससे पहले क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ऑडियंस में आप लोगों के साथ कौन बैठा था? और क्या कोई था जिसे आप नहीं पहचानती? ऐसा तो कोई नहीं था। हम 4 लोग ही थे और रजविंदर आंटी हमारे पास बैठी थी। लेकिन क्या हुआ हीर? तो ये सब क्यों पूछ रही है मुझसे? किसी ने झूमर जानबूझकर गिराया है। क्या? और सनी और सिमरत ने भी बैक स्टेज किसी अनजान आदमी को नहीं देखा, और आप भी कह रही है कि कोई अनजान आदमी आपके साथ नहीं बैठा था। तो इसका मतलब यही है कि जिसने भी ये हरकत की है वो इसी परिवार से जुड़ा हुआ है। हीर, ये तो क्या बोल रही है? घर वालों में ऐसा काम कौन करेगा? कौन है वहाँ जो तुझे चोट पहुँचाना चाह रहा है? पता नहीं, लेकिन इस घर में इतने सारे लोग हैं कि कोई भी हो सकता है। अब खुद देख लिया आंटी आपने अपनी आंखों से, कैसे उस एक्सीडेंट का ब्लेम भी ये हम घर वालों पे कर रही है। इस घर में एक तो जबरदस्ती रह रही है और हम घर वालों के बारे में ऐसा सोचती है। अच्छा, तो ये गुल खिलाए जा रहे हैं मेरी पीठ पीछे। अपने मायके वालों को फोन करके अपने ससुराल वालों के बारे में इस तरह से आग उगलती है तू, और इल्जाम भी लगा रही है। तो कौन सा इतना घिनौना, इतना गिरा हुआ इल्जाम? क्या लगता है तुझे
हम इतने गिरे हुए हैं कि अपने बच्चे के ड्रामे में अपने बच्चे की जान जोखिम में डाल के वो झूमर नीचे गिराएंगे? ऐसा सोचती है तू हमारे बारे में? नहीं मम्मी जी, आप गलत समझ रही है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी हीर। तुम तो कहती थी कि तुम इस परिवार को एक करना चाहती हो, लेकिन जब तुम हम पे भरोसा ही नहीं करती हो तो ये सब करने का क्या फायदा? मैं बताती हूँ तेजी। दरअसल अपने उस मायके वाले जट को बचाने के लिए ये हमारे ऊपर इस तरह के इल्जाम लगा रही है। एक बात बता लड़की, इस सारे ड्रामे की जिम्मेदारी किसके ऊपर थी? उस जीते के ऊपर थी ना? तो लापरवाही किससे हुई है? उस जट से हुई है, इसीलिए उसे भुगतना भी पड़ा है। नहीं मम्मी जी, जो भी हुआ उसमें जीते की कोई गलती नहीं है। जिसने भी ये किया है ना, उसे तो मैं सजा दिलाकर ही रहूंगी। और वो जो कोई भी है ना, उसका सबूत है मेरे पास।